सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं मेन पॉइंट, कि तहसीलदार की खुद की अदालत में मुकदमा सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद तहसीलदार खुद मजिस्ट्रेट हैं। तहसीलदार खुद मजिस्ट्रेट है, मुकदमा सुनती है, डीएम साहब खुद मजिस्ट्रेट है, मुकदमे सुनते हैं, उसके बावजूद भी ये कोर्ट का सम्मान भी नहीं बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की पलिया के तहसीलदार और लेखपाल के सामने न सिर्फ कलेक्टर से मुख्यमंत्री तक बेबस हो चुके हैं, बल्कि तहसीलदार अदालतों को भी कोई वैल्यू नहीं दे रही हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। मामला लखीमपुर जिले की पलिया कलां तहसील के गांव चंदन चौकी का है। दरअसल वोट की राजनीति के चलते कई दशक पहले सरकारों ने पलिया के कई गांवों को नवीन पर्ती में दर्ज कर दिया था। वरिष्ठ पत्रकार इमरान नियाजी की पुश्तैनी जमीन के अभिलेखों में हेराफेरी करके एक महिला का नाम दर्ज कर दिया गया था। इस 400 बीसी का मामला थाना निघासन में दर्ज हुआ। साथ ही एसडीएम की अदालत में धारा 33/29 का मुकदमा चलाया गया। इसी बीच मायावती ने वोट की राजनीति करते हुए नवीन पर्ती दर्ज करा दी। मौजूदा में तहसीलदार पलिया की कोर्ट में 33/29 का मामला विचाराधीन है। इसके साथ ही नवीन पर्सी के खिलाफ चकबंदी न्यायालय में मामला विचाराधीन है। 3 अदालतों में मामले विचाराधीन होने के बावजूद तहसीलदार, लेखपाल और ग्राम प्रधान ने अदालतों के मान सम्मान को पैरों तले रोनते हुए विवादित भूमि पर कब्जा करके मनमानी शुरू कर दी। आइए सुनते हैं पूरा मामला। सर, पहले तो आपका परिचय करना चाहेंगे। मेरा नाम इमरान न्याजी है और बरेली में रहता हूँ, सीबीएन में। सुनने में आया है जैसे कि आपकी कोई जमीन है चंदन चौकी में। जी जी। पड़ता है चंदन चौकी पलिया में। जी जी। वो जमीन का कोई विवाद चल रहा है, किसी तरीके का कोई मुकदमेबाजी कोर्ट में है ये। जी। और क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि ये जमीन कुछ लोगों ने बहुत पहले कब्जा कर ली थी, और उसका मामला उन्होंने फर्जी तरीके से नाम दर्ज करा दिया था खतौनी में। उसका मुकदमा फौजदारी एक्ट में दर्ज हुआ। उसके बाद में दुरुस्तगी का एक रेवेन्यू का केस आता है, वो हमने तहसीलदार के यहाँ दर्ज किया। चकबंदी ने इसको क्योंकि नवीन पट्टी में डाल दिया था, नवीन पट्टी में डाल रखा था, तो इसलिए नवीन पट्टी जो है उससे जमीन को खाली कराने के लिए, बहाल कराने के लिए हमने चकबंदी में भी केस चल रहा है हमारा। लखीमपुर चकबंदी कोर्ट में भी चल रहा है, पलिया तहसीलदार के पास भी चल रहा है केस, और फौजदारी कोर्ट में भी चल रहा है। अब स्थिति ये वो चलता चला जा रहा था। अब स्थिति यह है कि जो ग्राम प्रधान है उसने अपनी सेटिंग करके, जिसमें तहसीलदार, मुझे अब लगता है 4-6 दिन के बाद तहसीलदार के रवैये से ऐसा लगता है कि तहसीलदार भी इन्वॉल्व है इस बंदर बाट में। प्रधान की कोशिश ये है कि ये जमीन सरकारी हो चुकी है, अब हम इसको बांट लें। प्रधान ने मुझसे ऑफर किया था कि आप कहाँ मुकदमेदारी कर रहे हैं, ऐसा है हमसे सेटिंग करो पैसे की, और जितनी कीमत बैठ रही उसका 50% आप लो, तोड़ दो, आपको नुकसान भी नहीं होगा। मैं नहीं, पहले कोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद बात होगी। कोर्ट का भी फैसला नहीं आया। 18 तारीख को या 17 तारीख को, इसी 17 तारीख को प्रधान ने, लेखपाल ने सांठगांठ करके तहसीलदार की मर्जी से वहां पे कूड़ेदान बनाना शुरू कर दिया। या हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि जब दौरान मुकदमा उसमें प्रॉपर्टी में घुसना नहीं चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए। हमने डिमांड तुरंत, सुबह को मैंने, रात में मेरे पास खबर आई है, सुबह को मैंने डीएम लखीमपुर को फोन किया, उनको बताया, बोले नहीं ठीक है मैं देखता हूँ अभी। उन्होंने कहा एसडीएम से बात की, मैंने कहा एसडीएम फोन नहीं उठा रहे हैं, बता दिया। उसके बाद मैंने तहसीलदार को फोन किया, मैडम ठीक है मैं दिखवाती हूँ, पूरी बात उनको बताई। मेरी डिमांड सिर्फ यही थी कि आप पहले मुकदमों का डिसीजन का इंतजार कीजिए, क्या कर रही है कोर्ट। 3 दिन कोर्टों में चल रहा, फिर आपकी अपनी कोर्ट में चल रहा, आप मान सम्मान कुछ रख ही नहीं रहे हैं ये लोग। आज पता चला है, लगातार मैं उस दिन से मुख्यमंत्री से लेकर तहसीलदार तक लगातार सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, लेकिन उस समय करिए जब कोर्ट का डिसीजन आ जाए, किसी एक कोर्ट का तो आ जाए। आपकी अपनी कोर्ट में भी है, लेकिन तहसीलदार के कान तले क्यों नहीं रिंग रही। यहाँ से मैंने मुख्यमंत्री तक को फैक्स से, ईमेल से, ट्विटर से
सभी को इन्फॉर्म किया, लेकिन कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तहसीलदार ने अब स्थिति होगी, 2-3 बार मैंने जब उनको कंप्लेंट की तो तहसीलदार ने मेरा फोन नंबर ही ब्लैक लिस्ट कर दिया, फोन नहीं उठा। इससे मुझे लगता है कि तहसीलदार इस बंदरबाट में पूरी शामिल है। क्या आपने अपने वकील के द्वारा इसमें कोर्ट में इसकी शिकायत की? जब आपका जो चल रहा है मामला विचाराधीन है अभी, तो वो तो कोर्ट में है, तो आपने इसकी शिकायत की है? क्योंकि कोर्ट इस वक्त बंद है दशहरी छुट्टियों की वजह से, इसलिए कोर्ट में कोई वो नहीं हो पाई। अब कल जब छुट्टी खत्म होगी उसके बाद कोर्ट में हम लगाएंगे। कुछ पेपर्स, कुछ रूल्स और कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये हमारे पास ऐसी हमारे मिल गई हैं जिनसे ये चकबंदी ही अवैध है। ओ सॉरी, माफ कीजिए, जो नवीन भर्ती की गई है यही गैर कानूनी हुई है, ऐसी रूलिंग है हमारे पास है। और चकबंदी, इससे पहले चकबंदी उसी एरिया के 5 किसानों को बहाल कर चुकी, जिसमें 2 फर्जी हैं। 5 खाते बहाल किए, 2 फर्जी हैं। वहां पर बहुत लोग परेशान है, पूरे गांव सारे दूर दूर तक के परेशान है, लेकिन अधिकारी कुछ सुनने को तैयार। मुझे ये लगता है कि इस सरकार में अदालतों की कोई वैल्यू नहीं है, केवल अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अदालत की कोई नहीं है, अदालत का मान सम्मान कुछ नहीं। मैं डीएम साहब से भी यही लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, राजस्व मंत्री, राजस्व सेक्रेटरी और डीएम, कमिश्नर, तहसीलदार, सबसे ही ये मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मान सम्मान कोर्ट का बचा लीजिए। जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो दोहरा विचाराधीन मुकदमे में आप ये क्यों कर रहे हैं? इमरान जी, आपकी वो कितनी जमीन है? ये 6.33 एकड़। तो वो जमीन में अभी कुछ होता है, कुछ खेती वगैरह? ना, इस समय मैं आपको बताऊं कि अभी 2 साल पहले, लगभग 2.5 साल पहले, जिसने पहले कब्जा किया था उसने आके इसमें खुराफात की थी, लड़ाई झगड़ों की नौबत आई थी, तब मुकदमा मामला थाने गया था। थाने को उसने अपने उसमें ले लिया था। उसके बाद तहसीलदार जो थे तत्कालीन, वो वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद में उन्होंने सारी बात सुनी, उसकी भी सुनी, हमारी भी सुनी। उसके बाद तहसीलदार ने कहा कि आपका जो कोर्ट में केस चल रहा है तो आप कोर्ट के आर्डर का सम्मान करते हुए आप लोग कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करो, और दोनों ही पार्टी आप केस में नहीं आएंगी। पुलिस को आदेश कर दिया कि आप इन दोनों पार्टियों को अंदर ना आने दें केस में। उस समय मेरी 33 बीघे जगह में गन्ना खड़ा था तो मेरा पूरा सड़ गया। 3-4 फसलें, मेरी धान गेहूं सब बर्बाद हो गई। मतलब वो नहीं पाया हम, क्योंकि हमें कोर्ट का सम्मान करना था, तहसीलदार के आदेश का सम्मान करना था। हमने तहसीलदार के आदेश का पूरी तरीके से अनुपालन किया। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि ये जितनी भी कार्रवाई ये कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, इसको रोके को अधिकारी, खासतौर से जिलाधिकारी जी इसको रोकें, और रोकने के बाद कोर्ट का इंतजार करें। 3 कोर्टों में मुकदमा, तीनों में से किसी एक का तो डिसीजन आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं, मेन पॉइंट, कि तहसीलदार की खुद की अदालत में मुकदमा सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद तहसीलदार खुद मजिस्ट्रेट हैं। तहसीलदार खुद मजिस्ट्रेट है, मुकदमा सुनती है। डीएम साहब खुद मजिस्ट्रेट है, मुकदमे सुनते हैं। उसके बावजूद भी ये कोर्ट का सम्मान को नहीं बचा पा रहा है। आपके खिलाफ फैसला जाता है तब क्या करें? तब हम लोग खामोशी जारी रहेंगे, उसकी अपील करेंगे, उससे अपर कोर्टों में अपील करेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। झगड़ा करना होता मैं आपको दिया होता, आपसे मुझे झगड़ा नहीं करना, कानून से लड़ूंगा मैं। वहां हमारा इंजन सड़ गया, खड़े खड़े 3 साल में बर्बाद हो गया। पाइपलाइन बर्बाद हुई, मीटर कनेक्शन, तो सामने वाला जो पार्टी है हमारी जिसने खुराफात की थी, वो हमारा मीटर उखेड़ के ले गया। उसमें भी किसी ने कुछ, पुलिस ने कुछ नहीं करा कि मीटर चोरी हुआ, लेकिन कोई मतलब नहीं किसी को, सब बंदरबाट करने पे लगे।